let's see this question. When burnt in air, 12 gram mixture of the carbon and the sulfur yield a mixture of carbon dioxide and the sulfur dioxide, in which the number of the moles of sulfur dioxide is half that of the carbon dioxide. Okay, now the mass of the carbon of the mixture contained is. So as per question data आपको मेंशन किया है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जब आप कार्बन को बर्न करते हैं। तो बेसिकली कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन में ऑक्सीजन हमने डाला और आपके पास CO2 का फॉर्मेशन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस दिस रिएक्शन, तो ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, नाउ द सल्फर, आपने सल्फर में ऑक्सीजन को डाला और आपका सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए उन्होंने आपको कहा है कि जस्ट फाइंड आउट, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना मास ऑफ कार्बन इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो बेसिकली मैं कंसीडर करती हूं, ऐसा उन्होंने कहा कि आपके पास जो यहाँ पर कार्बन है, अ मिक्सचर ऑफ द कार्बन एंड द सल्फर, है ना, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर, आपको मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर बताया हुआ है, इट्स अ 12 ग्राम। ओके, दैट्स द 12 ग्राम। सो लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि जो कार्बन का जो अमाउंट है और जो सल्फर का अमाउंट है वो A एंड B है। ओके, सो लेट अस कंसीडर, हमने इसमें क्या किया, लेट अस कंसीडर अमाउंट ऑफ कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर इज A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली। तो इट्स मीन क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में कार्बन है और सल्फर है, कार्बन का अमाउंट A है, सल्फर का अमाउंट B है और टोटल जो अमाउंट है दैट्स द 12 ग्राम, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज दैट कि A प्लस B इक्वल्स टू 12 ग्राम। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ना यूजिंग द की कंसेप्ट, अब हम यूज करेंगे की कंसेप्ट क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है मास, पर्टिकुलर मास फाइंड आउट करना है। तो की कंसेप्ट में हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला होगा दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स। यू नो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स द गिवन मास, ये गिवन अमाउंट, या गिवन जो भी आप इसे कह सकते हैं, दिस इज द गिवन मास, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय द मोलर मास। सो दिस इज द मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। एज पर, क्योंकि आपके पास क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का जो मोलर मास है, कार्बन का अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। बेसिकली कार्बन का मोलर मास इतना है। और अगर मैं सल्फर के मोलर मास की बात करती हूँ तो सल्फर का जो मोलर मास होगा दिस इज नियर अबाउट 32 ग्राम। सो सबसे पहले हम की कंसेप्ट का यूज करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग द की कंसेप्ट, आपके पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2, आप इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। कार्बन का गिवन मास कितना है A और मॉलिक्यूलर मास कितना है 12, तो दैट्स A बाय 12। इट्स मीन कि अगर आप कार्बन के A बाय 12 मोल यूज कर रहे हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर A बाय 12 ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे यूजिंग द की कंसेप्ट, आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट्स B बाय नियर अबाउट 32। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी कितना प्रोड्यूस होगा, B बाय 32 मोल्स आपके पास क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है दिस इज द हाफ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1/2 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको मेंशन है। This is the important equation for that particular question. Okay, so आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि number of moles of carbon dioxide is equal to the twice of the number of moles of sulfur dioxide. आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। So basically इन सभी equations का मैं यूज करके ऐसा लिख सकती हूँ कि जो number of moles of कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये मैंने किस इक्वेशन से बनाया है, फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, इट्स A बाय 12, यू नो, एंड सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है, B बाय 32। सो दिस इज द अनदर इक्वेशन जिसका हम यूज करेंगे। सो एक मेरी ये इक्वेशन थी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग द सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, आप इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हो व्हाट यू गेट, आपको जो A का वैल्यू मिलेगा
आपको ए का वैल्यू मिलेगा 36/7, और अगर आप बी की बात करते हो तो इसी तरह आपको बी का वैल्यू भी मिल जाएगा, बिकॉज 36.7 नियर अबाउट 36 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 5.14, नियर अबाउट 5.14, और ये 5.14 को अगर आप 12 से लेफ्ट करते हो तो आपका आंसर आएगा 6.8 ग्राम, बेसिकली 6.8 ग्राम, और ये कितना आ गया ये आपका 5.14। तो ये जो ए आया है दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो बी है आपका दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड। बट अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि कार्बन कितना है, सो कार्बन का वैल्यू आया है दैट्स अ 5.1। ये बेसिकली दैट्स नॉट अ कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ, ये आप इसे रिमूव करेंगे, दैट्स अ कार्बन एंड सल्फर कंटेन। ये कार्बन बेसिकली हमने कंसीडर ही यही किया था, ये रहा, देखो कि हमने कार्बन और सल्फर को ए और बी कंसीडर किया था, दैट्स व्हाई आपके पास जो कार्बन आया है, कार्बन का जो अमाउंट है वो 5.14 है, और जो सल्फर का अमाउंट आया है वो 6.18 है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, ऑप्शन इज करेक्ट, 5.14 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।